बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक अघोरी महात्मा बिला यानी बिना टिकट रेल में सवार हो लिए। मंजिल पर पहुंचकर जब रेल से उतरकर जाने लगे तो टिकट बाबू ने रोका और टिकट तलब किया। महात्मा ने कह दिया कि बाबा, हम तो इसी तरह पर आए हैं, टिकट विकट हमारे पास नहीं है। टिकट बाबू ने कहा कि इस तरह पर क्या तुम गाय भी खाओ लोगे? उन्होंने जवाब दिया कि अगर इसी तरह पर आ जाएगी तो खा भी लेंगे। इस बात पर टिकट कलेक्टर बहुत नाराज हुआ और उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया। एक अंग्रेज पादरी ने इस गुफ्तगू को सुना और ख्याल किया कि इस फकीर की आजमाइश करनी चाहिए। आया यानी क्या उसका फेल यानी कर्म मुताबिक उसके कौल यानी वचन के हैं या नहीं। उसने उस टिकट कलेक्टर से कहकर महात्मा को छुड़ा लिया और अपने साथ बंगले पर ले आया। अपने खाना सामा के साथ का बनाया हुआ गाय और सूअर वगैरह का गोश्त और बहुत सी चीजें मंगवाकर मेज पर चुन दी। फिर महात्मा जी से खाने को कहा। फकीर भी समझ गया कि यह अजमाइश दावत है। बाहर जाकर जरा सा मेल उठा लिया और उस खाने के दरमियान तशरीफ में रख लिया। यह देखकर तो साहब बहादुर बड़े चकराए और बोले, बेल बाबा, तुमने सब खाना नापाक कर दिया। फकीर बोला कि साहब, आपने तमाम चीजें अपनी मर्जी से रख दी तो हमने कुछ भी ना कहा। हमने एक चीज अपनी मर्जी से रख ली तो आप ऐसे चौंक उठे। भला ये बात तो बताओ कि जितना गोश्त गाय वगैरह के जिस्म में होता है यह कहां से आता है? सब नवतात यानी अभिजित पदार्थ पाने से ही परवरिश पाते हैं या नहीं? ये फजला मेल गूं इंसान के जिस्म से बरामद हुआ है। यह भी नबतात से ही पैदा हुआ है। फिर क्या बात है कि एक से तो ऐसी रगबत रुचि और दूसरे से ऐसी नफरत। बहादुर साहब थे अक्लमंद। इस बात समझ में आ गई और अघोरी को उपदेश हासिल किया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दो शख्सों के आपस में बड़ी दोस्ती थी। उनमें से एक बड़ा नेकोकार यानी सुकर्मी, पारसा यानी ईश्वरीय प्रिय और खुदाशनासी यानी प्रभु भक्त था। दूसरा परले दर्जे का बदकार यानी कुकर्मी, रिवाकार यानी प्रपंची और रिंद यानी शराबी था। पारसा शख्स को हमेशा ये ख्याल रहता था कि उसे किसी तरह अपने दोस्त को भी राह रास्ते सन्मार्ग पर लाना चाहिए और सभी मौकाए गनीमत यानी शुभ अवसर समझकर उसको नसीहत उपदेश करना शुरू किया। कहा कि तुमने तमाम उम्र रियाकारी में खराब की मगर तुम्हारे हाथ कुछ ना आया। अगर खुदा को तुम 1 घंटे भी याद कर लो तो तुमको फौरन मिल जाए। यह सुनकर उसको बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा कि हम तो समझते थे कि इबादत यानी उपासना
कोई बड़ा मुश्किल काम है। हम जैसे रियाकार और बदमाश से क्या हो सकती है। लेकिन अगर 1 घंटे में ही खुदा मिलता है तो लाओ पहले इसी मंजिल को तय करें, फिर अपने दोस्त की हस्बे हिदायत यानी दिशा अनुसार उसने भजन भजन करना शुरू किया। चूंकि बुरे कामों का भोग पूरा हो चुका था, इसलिए कुछ ऐसी तबीयत रजुआ यानी प्रवृत्ति हुई कि घंटे भर के बाद ही श्री कृष्ण महाराज के दर्शन हुए। उनके रूप अनुपम की छवि को देखकर बेखुद हो गया और लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया। अपने दोस्त को पुकारने लगा कि भाई परमेश्वर मिल गया। इतना कहना था कि भजन से चौंक उठा और क्या देखता है कि श्री कृष्ण कोई नहीं, सिर्फ अपना एक हाथ ही दूसरे हाथ से पकड़ रखा है। बस उस वक्त उसको ख्याल गुजरा कि बंदा और खुदा जो कुछ है सब तेरे ही अंदर है और बाहर कोई नहीं है। तूने फजूल अपने को रियाकार यानी चालबाज और मक्कार समझ रखा है और फिर राहे रास्ता यानी संगमार्ग पर लग गया। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अविद्या, असमता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये 5 कलेश हैं। पहला, अविद्या। इंद्रियों और संस्कार के नक्श से अविद्या पैदा होती है, जो खराब यानी इल्म, ज्ञान की बरक्स यानी उलट है। इसी इल्म को विद्या कहते हैं। इलत वाली, मुआविन यानी सहयोगी, सिफात यानी गुण, आरजी यानी अस्थाई कहलाती है और जो मौजूद हो उसकी इलायते गाई कोई ना भी हो, यह दयामी यानी चिरस्थाई है। इसका ये बाइस या नतीजा है कि 4 किस्म का है, यानी अविद्या 4 किस्म की है। पहला, समव्यय यानी मसलन आकाश अंदाजे वाला है। दूसरा, संयोगी मसलन जिस्म जिंदा वाला है। इसके ताल्लुक दयामी यानी चिरस्थाई हैं। एकार्थ संभय यानी तीसरा, एक शे में 2 का रहना, मसलन मामूलेंस मामूले फेल का अंग। चौथा, विरोधी मसलन हुई हुई बारिश होने वाली बारिश का विरोधी निशान है। लैंगिक, लिंग और लिंगी के ताल्लुक से जो इल्म होता है। व्याप्त जो काबिले साबूत और सबूत कुनिंदा यानी जिसे साबित करना हो और जिसमें साबित किया जावे। उन दोनों या सिर्फ एक सबूत कुनिंदा के यकीनी खाकसा यानी विशेषता के एक साथ होने की व्याप्ति कहते हैं। मसलन धुआं और आग का एक साथ होना। आग बुझ जाने पर धुआं बहुत देर तक रहता है, यह व्याप्त है। असमता यानी आत्मा से अलग विरह की अलग से समझना। राग यानी सुख से रगबत मोह करना। द्वेष दुख से मुनफिर यानी घृणा होना। अभिनिवेश मौत के दुख का खौफ। अभिविनेश कहलाता है, क्योंकि हर जानदार की यह ख्वाहिश है कि मैं जीता हूं। इन कलेशों को योग अभ्यास और ज्ञान से रफा यानी दूर करें और ब्रह्म से हासिल करके मुक्ति की राहते कामिल पूर्णानंद को भोगना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शिवाजी महाराज ने विष्णु जी से कहा कि मैं तमाम आलम यानी सृष्टि को अपना लुकमा यानी ग्रास करता हूं
और जिससे अहंकार दूर हुआ वह मुझको लुकमा करता है कि बाब यानी विषय, मैं तुम्हें एक हिकायत यानी कथा सुनाता हूं। एक जमाने में भरत नाम का एक राजा था, जिसने नाम से ये मुल्क हिंदुस्तान भरतखंड नामजद हुआ। ब्राह्मण और ऋषियों का दिलोजान से सेवक, दर्द ख्वाहों और मोहताजों का गमगुसार यानी दुख हरता था। जज्बाए इबादत यानी भक्ति आवेश में जब दिल से जोश मारा, राजपाट लड़कों को सुपुर्द करके जंगल में चला गया और सैर करता करता ऐसे दिल खुशी यानी रमणीय मुकाम पर पहुंचा, जहां संतों का मजमा यानी समूह अपने अपने तसब्बुर यानी ध्यान में, इबादत यानी भक्ति में मशगूल यानी संलग्न था। कोई जप में सरगर्म, कोई ध्यान में मग्न। एक महात्मा विचारक सेवकों को ऐसा उपदेश कर रहा था कि ना मैं हूं, ना तुम हो, ना ये संसार है, केवल विष्णु चेतन है। भरत ने उसको निहायत अदब यानी आदर से नमस्कार की और कहने लगा कि महाराज, मुझको इस संसार में वैराग्य हो गया है और अब मैं आपकी पनाह यानी शरण में आया हूं। मुझे कुछ उपदेशों, ज्ञान उपदेश दीजिए, क्योंकि वैराग्य के वसीले से जो ज्ञान हासिल होता है वह थोड़ा ही देर में तासीर कामिल यानी पूर्ण प्रभाव पैदा करके अहंकार से आजाद कर देता है। संत ने कहा कि राजन, ज्ञान यही है कि तमाम शे में एक विष्णु का निश्चय क्या। भारत ने यह सुनकर तमाम असबाब आलम यानी सांसारिक वैभव में विष्णु को निश्चय किया और आनंद में से जंगल में रहने लगा। एक रोज विचार करते करते यह संदेह पैदा हुआ कि अगर हर शे में विष्णु ही है तो मैं कौन हूं, और जो अपने को भी विष्णु समझूं तो गलत है। मैंने विष्णु को जाना है, मैं जानने वाला मालूम नहीं कौन हूं। गरज फिर उसी संत के पास पहुंचकर अपना संदेह जाहिर किया। उसने कहा कि राजन, अपने को ब्रह्म स्वरूप ख्याल कर। राजा फिर विचार करने लगा। जब कुछ इत्मीनान ना हुआ तो सवाल किया, जैसे मैंने विष्णु को निश्चय किया था ऐसे ही आपकी आज्ञा से ब्रह्मा को जाना, लेकिन इसमें अब आगाह यानी परिचित नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, यानी जिसने अपने को ब्रह्म स्वरूप जाना वह क्या है। संत ने जवाब दिया कि इससे आगे गुफ्तगार कहने की गुंजाइश नहीं। मैं क्या जवाब दूं। जीव, ईश्वर, ब्रह्मा, तीनों नाम कहना ही कहना है। निर्विशेष से कहने और सुनने को दखल नहीं। अब तुमको विज्ञान हासिल हुआ, आनंद ने अपने में मग्न रहे। यह जो कहते हो कि यह मेरा हाथ है, यह मेरी आंख है, ये देखना यानी जो कुछ नजर में देख जाता है बातिल झूठा है। असल देखना वही है जो नजर से बरतर यानी श्रेष्ठ है, और जो देखना है वही ना देखना है, क्योंकि आगाज व अज़ाम यानी आदि व अंत उसका अव्यक्त है यानी कहने से बाहर है, और यही तेरा रूप है। राजा ने कहा कि अगर मैं अव्यक्त हूं और उसी अव्यक्त में रूप है, तो जब मैं ख्वाहिश करता हूं कि इस वक्त ये शे मौजूद हो जाए, क्यों नहीं होती। संत ने
जब संत ने कहा कि ए राजा, आरजू वे दलील चित्त की है और तुम अचित्त हो, फिर किस तरह ख्वाहिश पूरी हो? क्योंकि निरंजन की जात से जो कुछ पैदा हो वह भी निरंजन है। भरत ये सुनकर स्वरूप में लीन हुआ। एक विष्णु एक वक्त धर्मराय के काल में इजाजत दी कि भरत को मेरे पास लाओ। काल तामीले हुक्म आदेश पूर्ति के लिए भरत के पास गया। देखा भरत के जाहिरो वातीन यानी बाहर भीतर में भगवान जलबगार यानी ज्योतित है। भरत को नामो निशान भी नहीं। हैरान हुआ, अब मैं किस शे को अपने जिस्म से जुदा करूं और क्या मुंह लेकर धर्मराय के दरबार में जाऊं। आखिर धर्मराय के पास पहुंच जाकर उर्जे वाजिब यानी उचित उत्पत्ति बयान किया और कहने लगा कि जब तक तू संतों को कत्ल नहीं करता तेरे हुक्म का रोब कभी ना बैठेगा। यह ग्रोह हमेशा लोगों को तेरे पंजे से आजादी दिलाता है। धर्मराय ये सुनकर मैं काल यानी काल सहित के मेरे पास आया और कहा कि महाराज, भरत हमारे हाथ से गया। काल उसके शरीर का कुछ नहीं कर सकते। कहो अब हम क्या करें? तब मैं बजाते खुद यानी स्वयं भारत के पास गया और देखा कि शरीर अभिमान से रहित है। ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, उच्चारण कर रहा है। मैंने कहा कि ए राजन, तू धन्य है। उसने कुछ जवाब न दिया। मैंने कहा कि अब ये भरत नहीं रहा। ये सवाल किया कि तू कौन है? उसने जवाब दिया कि बड़ा ताज्जुब है, शिव तू आप है और यह पूछता है कि कौन है? सिवाय तेरे कौन है जो अपना नाम जाहिर करे? जो तूने यह जाना है कि ये भरत है, यहां भरत कोई नहीं। भरत को काल ने खाया और मैंने काल का भक्षण किया, क्योंकि भरत अज्ञान को कहते हैं। उसको काल मालूम, काल रूपी ज्ञान ने खा लिया और उस काल रूपी ज्ञान को मैंने नाबूद यानी विलीन किया, इसलिए विज्ञान रूप हूं। मैंने कहा कि मैं पास आया हूं कुछ संवाद कर। कहने लगा कि नजदीक वे दूर मेरे में कहां, तो मुझे कुछ कहूं। स्वरूप से मैं स्थित और स्वयं प्रकाश हूं, सिवाय विष्णु जिसने देह का अहंकार छोड़ दिया। मेरी सामर्थ्य नहीं जो उसको नाश करूं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि विष्णु जी महाराज ने शिवाजी से कहा कि मैं संसार का पालन करता हूं, लेकिन जो आप्त काम यानी बेगर्ज है वे मुझको पा लेते हैं। एक बाब में एक इतिहास सुनाता हूं। एक राजा का बेटा आठों पहर विष्णु विष्णु उच्चारण किया करता था। राजा ने कहा कि हे पुत्र, तुझको तो दिन रात विष्णु विष्णु के उच्चार से काम है और मैं जाइफ यानी वृद्ध हो गया हूं। यह वजूद चंद रोज का मेहमान मालूम होता है। भला राज्य का इंतजाम कैसे होगा? बस अब तू इस अमल यानी भक्ति क्रिया से मुअत्तिल यानी हटकर होकर जज्बों रज से मोयत यानी राज में दिल लगा।
हर वक्त विष्णु विष्णु कहना और भूत की तरह उसके पीछे पीछे भागना क्या फायदा। देख, जब कोई किसी को बार बार बुलाता है तो वह कैसा पूर्व गजब यानी क्रोधित हो जाता है। क्या विष्णु दिन रात बुलाने से तुझसे नाखुश ना होगा। लड़के ने कहा, क्या पिताजी, उसको इसी वास्ते ईश्वर कहते हैं कि बरअक्स यानी प्रतिकूल और मखलूकात यानी सृष्टि के जिस कदर उसको ज्यादातर पुकारा जाए उसी कदर खुश हुआ करता है। गरज मुद्दत तक राजा ने उसको तरह तरह की नसीहतों से राम नाम के उच्चारण से रोका और अनेक जतन से राजवे हुकूमत में दिल लगाने की तरकीब यानी प्रवृत्ति करना दी। मगर जिसका दिल इबादत यानी शुरू से बागे रियाजत यानी साधना उद्यान से सरसब्ज हुआ हो, वह कब तेरे गुलिस्तान यानी आलम यानी संसार उपवन में भ्रमण को पसंद करता है। कहाँ ये गुल यानी फूल जो हमेशा खंदा यानी फुलवित वे मुदामे बहार चिर बसंत हो, और कहाँ ये पांजाए फिराक यानी विरह में गिरफ्त हो। एक दिन मैंने बजाही यानी स्वयं उसके पास जाकर हिदायत की कि ए अजीज, मैं तेरी भक्ति से बड़ा आनंदित हूं। अब तू मसंदे राज यानी राज सिंहासन पर जलवगार यानी शुभोभित होकर ऐश व हुकूमत की लज्जत उठा। मुहिमते रियासत यानी रियासती गतिविधियों को सरजाम यानी पूर्ति का जिम्मेदार हूं। मगर उसने मेरा कौल यानी वचन भी मंजूर ना किया और यही कहता रहा कि तेरे में कौन सी शे बेहतर है जो मुझे छोड़कर उसे कबूल करूं। अगर तेरे नाम के बदले दो जहान का राज्य मयस्सर हो, हरगिज ना कबूल करूं। जब उसने यकीन को मैंने यहां तक मजबूत देखा तो वापस चला आया। रफ्ता रफ्ता उसकी यहां तक हालत हुई कि शहर छोड़कर जंगल में फिरने लगा और तमाम आशियाए आलम यानी सांसारिक वस्तियों को उसने विष्णु ही रूप ही जान लिया। इत्तफाकन उस जंगल में दत्तात्रेय अवधूत जो मेरा रूप है वारिद यानी प्रकट हुए और उस लड़के से पूछने लगे कि तू कौन है। उसने जवाब दिया कि मैं विष्णु का दास हूं। अवधूत ने कहा कि तूने तमाम असबाब आलम यानी सांसारिक वैराग्य को विष्णु निश्चय किया, फिर अपने को दास किस तरह करार कर पाया। अजीज, इससे कभी मुक्ति ना होगी कि मैं भक्त हूं। मैंने विष्णु को देखा है, विष्णु को देख लिया और अपने को ना जाना क्या फायदा। जिस शरीर को तूने जाना है मैं विष्णु का दास हूं, उसकी मोहब्बत को छोड़कर सच्चिदानंद में तो तेरा पद है। शामिल हो नहीं कि यह शरीर तुझ एक दिन छोड़ देगा और तुझे महिमाते शरीर यानी देह आकार से महरूम यानी वंचित रहकर फिर जन्म मृत्यु मृत्यु का आजार यानी कष्ट देखना पड़ेगा। इसलिए नाम व रूप से नजर उठाकर अपने को विष्णु रूप समझना चाहिए। लड़के ने कहा कि मैंने जाना कि मैं हूं, फिर किसी से नजर उठाने या किसी पर डालने की क्या जरूरत है। अवधूत ने कहा कि स्वरूप से कुछ जुदा हो तो देख लो। लड़का यह सुनकर स्वरूप में लीन हुआ। ए शिव जी, उस वक्त फिर मैं उसके पास पहुंचा और कहा कि ए अजीज, तू अपने शरीर को मेरे सुपुर्द कर, मैं तेरी परवरिश करूंगा। उसने कहा कि ए विष्णु, मेरी परवरिश कौन करेगा।
मैं तेरी परवरिश उठाता हूं। तेरे प्रकाश मेरे से है और मैं अव्यक्ति हूं। यह सुनकर मैं हैरान हुआ कि देखा कि शब्द दास दास कहता हुआ खुद स्वामी हो गया। मैंने पूछा, तेरा रूप क्या है? कहने लगा, मेरा रूप तू ही तू, तू ही तू। अगर तेरे में कुछ तवाफुत यानी पैदा हो तो यह भेद हूं, ये अभेद हूं। फिर उसने कहा कि कुछ मांग। उसने जवाब दिया कि देना ताल्लुक ईश्वर से है और लेना शुमार काम जीव का है। जो इन दोनों से जुदा हो वह क्यों मांगे? यह सुनकर मैं अपने कुमाम कुकाम पर वापस चला गया। बस जो लोग गरेज हैं बेशक निसंदेह मेरी परवरिश करते हैं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।